बैरिस्टर उमैर साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी जमात के ऊपर भी आम तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं, हुकूमती जो इत्तेहाद है वो कहते हैं कि आप लोगों के पास या मैंडेट नहीं है, या आप लोगों के पास वो जो सियासी कुव्वत होती है ना, खड़े होकर जमकर बातचीत करके मसाइल को हल करने की, आपके अंदर उसमें भी कमी है। आप लोग घबराते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या कहेंगे। एक यूट्यूबर लंदन या अमेरिका में बैठ के कोई यूट्यूब बनाता है तो आप उस पर भी परेशान हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को जब तक टैकल करने की पोजीशन में नहीं होंगे, कोई हल नहीं निकलने वाला। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। बुनियादी तौर पे देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 दफ़ा हमने तो नहीं कहा कि हमसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की ऑफ़र किधर से आ रही है? अब जैसा मेरे दोस्त ने कहा, जो बात इनकी बात से मैं समझाऊँ फिर तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफ़र नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है। अगर उनकी तरफ से ऑफ़र नहीं है तो क्या ये हाइब्रिड निज़ाम की तरफ से ऑफ़र है? अगर उनकी तरफ से ऑफ़र नहीं है तो क्या ये ऑफ़र फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसलिए रिपीट की गई है कि आने वाले वक्त को सामने रखते हुए की जा रही है कि शायद कहीं मुज़ाकरात का महवर कहीं और शिफ्ट हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है, देयर इज़ सम स्मोक, कि वज़ीर आज़म को बैक टू बैक 3 दफ़ा आना पड़ा है, वरना कभी भी नहीं हुआ कि फ़ाइनेंस बिल की डिस्कशन चल रही हो, वज़ीर आज़म कारकर्दगी पे बात करें, स्टेबिलिटी पे बात करें, फ्यूचर आपके ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें के। क्यों आना पड़ा 3 दफ़ा? मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि शायद उनसे हट के कहीं बात खुलने का अंदेशा है उन्हें। क्या कुछ ऐसा हुआ है कि इमरान खान जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ किसी ने उनसे कोई रब्ता किया हो, खैरियत ही पूछने आया हो कोई? नहीं, देखिए, उनके अस्पताल लाने से एक दिन पहले भी बहुत बड़ी खबर चली थी, और आपके मेन चैनल ने, आपके कंपटीशन में एक चैनल ने खबर मुस्तनद खबर खबर की। चलने में और हकीकत में नहीं, आमतौर पर फ़र्क होता है। नहीं, मतलब मतलब अब मुझसे अडयाला से आप बाहर पूछें तो मेरा निकलने की तासुर यह है खबर कि जब तक बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी अगर उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो तो आमतौर पर उसको ज़्यादा क्रेडिबल नहीं जानना चाहिए। तो मोहसिन नकवी उसका हिस्सा हो, या नहीं, वो मगर वो लोग घबराहट तो जिनकी है। देखिए, इजाज़त ये आप तो कहते हैं कि पीएम ने शहबाज खुद शरीफ को होगी। बताना है। देखिए, पीएम की ऑफ़र क्या कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएं। देखें, एक सीरियसनेस अगर उस ऑफ़र में हो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन इट सेल्फ को अगर ले लिया जाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शराइत क्या थी? इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना। अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या बात की है कि आप पार्लियामान को पार्लियामान बना लें, हमारी गैर मशरूत सपोर्ट आपके साथ है, हम मतलब 1 इंच भी पीछे, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर इस पार्लियामान को मजबूत करना है हम आपके साथ हैं। मगर आप क्या उन चीज़ों से पीछे हटने के लिए तैयार हैं जिस ऑफ़र को दे रहे हैं? मगर वो जो सारी उसमें है कि एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल राइवल के ख़िलाफ़ एजेंसीज़ के रोल को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या आज ये सारा कुछ नहीं हो रहा ऑपोजिशन के ख़िलाफ़? ये तो खैर आपको पीटीआई वालों को भी कमिट करना पड़ेगा। आपने अपने दौर में जो कुछ किया था जनरल फैज़ को इस्तेमाल करते हुए, अब आपसे आपके खिलाफ उससे 10 गुना ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन गलती तो आपने की हुई है, नहीं, ये तो नहीं गलती आप कह सकते बिल्कुल कि आप ठीक बहुत है। अच्छे थे। गलती जिसने की है, देखें, उसको भुगता भी है पीटीआई ने, और पीटीआई ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। मगर अल्टीमेटली देखें कि इन रोल एक्सरसाइज करने से मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। देखें, गवर्नमेंट्स आनी जानी चीज़ है, आज इनकी है कल किसी और की होगी, ले दे के पहिया घूमना है, पीटीआई की भी बारी आ जाएगी। मगर हो क्या रहा है कि हम अपना कंट्रोल बनाने के लिए वसाइल का जो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं अपनी खुद नुमाई के लिए, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, उसके अल्टीमेटली पाकिस्तान जो आज प्राइस पे कर रहा है वो आप इस बजट में देख लें कि अल्टीमेटली हमारी डेट सर्विसिंग इतनी बड़ी हो गई। हमारा आज भी जो बजट जिसको हम इतना कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी वाला बजट है, वो 5,200 अरब के खसारे वाला बजट है। तो देखिए, ये सारी प्राइस हम इसी चीज़ की पे कर रहे हैं। अहमद अहमद बिलाल महबूब एक चीज़ ऐड साहब। कर लूँ जी। देखिए, हमारी ऑफ़र जो प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने कहा ना कि नहीं है, वो ऑफ़र कल भी वैलिड थी, आज भी है। हम चाहते हैं कि हम मफाहमत से चीज़ों को आगे चलाएं, और हमें तो खुशी होगी कि आके बैठें और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जहां हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, उसको वहां से हम सर, अगर शुरुआत आपकी करें। दावत बरकरार है तो आपको इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। स्पीकर ऑफिस फॉर्मली इनवाइट करें, 3-3 अरकान की कमेटी बनाएं, 6 लोग बैठे मिलकर और बातचीत करें और कुछ एसओपीज तय करें। आप इसको फॉर्मलाइज नहीं करते, नहीं, इनकी आप तरफ हवा से में बयान देते हैं कि हाँ इनकी जी, तरफ से हामी तो आए, हाँ जी, हाँ। हामी इनकी उमैर तरफ से साहब, आए। आपकी तरफ से इनकी हामी जो है तो जमात बताएं। के, देखिए, मिनिस्टर साहब बैठे ये हैं, मेरी कहते और हैं बैरिस्टर साहब के गौहर ऊपर नहीं साहब है, का इनकी आपने जमात के बयान हेड्स हैं, चलाया उनकी है, तरफ से हामी आने की जरूरत आपने है। गौहर साहब का बयान जी। चलाया है, उन्होंने कहा सियासी संजीदगी शो कर लें, तो क्यों नहीं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं सर, आप रखेगी? दोनों को शो करनी पड़ेगी। बैरिस्टर उमैर साहब, बैरिस्टर गौर साहब खुद बोझ लेने पे तैयार नहीं होते। माजरत के साथ
वो हस्पताल में इमरान खान जा रहे हो तो उनको दावत दी जाए तो वो साथ अचकजई साहब को ढूंढते हैं कि मैं अकेला गया तो पार्टी का दबाव या अलीमा खान का दबाव मेरे ऊपर आएगा। तो इस तरीके से तो सियासी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मतलब यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल, ये सियासी तनाज़ा है जिसका सियासी हल चाहिए देखिए, और आप लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा। नबियों ने भी मदद मांगी है, नबियों की दुआओं में भी कि मेरे साथ मेरे भाई को कर दे। मौके आ जाते हैं लाइफ में जो है ना कि कभी कभार अकेला नहीं आप फैसले कर सकते, तो उसमें इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कुछ साथ हो जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट है हमारे पास, वो भी दिखा दें, फिर बैरिस्टर साहब से जवाब लेते हैं। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के, ये हमसे बात नहीं करते थे। हमारे पार्लियामेंट्री निजाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। महमूद खान अचकज़ई अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। उनकी एक रवायत है, रवायात है, लेकिन उन लोगों की तो रवायात ही कोई नहीं है। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हुई हैं। मिस्टर उमैर साहब, माजी आप सारे मिलके एक दफ़ा इस्लाह कर लें तो शायद आइंदा के लिए राह भी दुरुस्त हो जाए। देखिए, माजी फिर है बहुत दूर जाना पड़ेगा। फिर खाली माजी इमरान खान के 3 साल तक हम क्यों महदूद करते हैं। देखें, एक अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने बात की कि जो है ना, अहमद बिलाल महबूब साहब ने बात की इस बारे में कि जी जिस तरह से भुट्टो साहब के दौर में बातचीत हुई। देखें, जिस तरह से जद्दा डील हुई वो सबके सामने है। बेनज़ीर साहब के लिए किस तरह से ब्रिटिश और यूएस हुकूमतों ने इंटरवीन किया, दुबई में मुलाकातें सिलसिला चलता रहा और रहमान मलिक इंटरवीन करके फिर जिस तरह से मामला मरा, फिर मुशर्रफ साहब से उनकी दुबई में मुलाकात हुई, फिर करके चीज़ें, फिर उसके बाद बेसिकली चार्टर ऑफ डिमांड जो आ रहा है वो 2006 में है, 2007 में NRO आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। और फिर ताना दे रिवायात का, तो रिवायात तो ये पहले डली हुई हैं। फिर इन रिवायात का पहले फ़ैसला कर लें कि कौन सी रिवायात दुरुस्त हैं कौन सी नहीं है। फिर उसी ऐवान में खड़े हुए एक ही गो में जो आपने बात की इमरान खान के बारे में, क्या आप उसी ऐवान में बिलावल भुट्टो को उस वक्त नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते थे जब उन्होंने आपका इस्तीफ़ा से ले के जो कश्मीर पे आपके साथ किया? फिर उस वक्त वो आपकी रिवायात, वो सारी चीज़ें किधर चली गई? अहमद बिलाल साहब, मार्क लाइल ग्रांट जो बरतानवी सफ़ीर थे इस्लामाबाद में, मार्क लाल ग्रांट NRO की टॉक्स के अंदर वो जो शुरू करने वाले कुछ चंद एक लोग थे उनमें थे। कोंडालीज़ा राइस उन्होंने सपोर्ट की, और फिर जब जनरल मुशर्रफ से इंतकाल इक़्तिदार भी होना था तो वो रिचर्ड बॉचर और निगरे पोंटे अमेरिका से आके हफ्ता इधर इस्लामाबाद में बैठे रहे थे। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ लंदन और वाशिंगटन का असर था इस सियासी मुफाहमत में या इंतकाल इक़्तिदार में, जो भी कह लें। तो कुछ ऐसा दोबारा भी करना पड़ेगा तब चीज़ें आगे सीधी होंगी, या हम खुद भी कुछ कर सकते हैं? आपने 2008 के इंतखाबात के बारे में जो फरमाया वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की अपनी जो लिखी हुई किताब है ना, उसके अंदर भी उन्होंने बड़े तफसील से जिक्र किया है कि किस तरह से वो इंतखाबात वो हार गए, क्योंकि ये पहले तय हो चुका था और मुशर्रफ साहब ने उनको बता दिया था कि इस दफ़ा बारी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि तमाम लोगों ने इंटरवीन करके ये तय कर दिया था। वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम उस दौर से गुजर गए हैं। अब वो देखिए, माजी में जो भुट्टो साहब की बात मैंने की थी पार्लेस में, उसमें सऊदी अरब के सफ़ीर जो थे रियाजुल खतीब साहब, उन्होंने की रोल अदा किया था बतौर मीडिएटर के। और मीडिएटर की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरी नहीं कि मीडिएटर को बुरी बात है। दो जब आपस में फ़रीक फंस जाते हैं तो फिर दरमियान में किसी को मीडिएट करना पड़ता है। लेकिन अब मामला ऐसा है कि कभी कभी फ़ौज भी ये मीडिएटर का किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन अब ये दोनों किस्म के लोग मीडिएट नहीं कर सकते। उनको एतमाद ही नहीं है कि वो जो मीडिएट करेंगे उसके ऊपर दूसरा फरीक अमल दरामद करेगा या एक पहला फरीक। नवाज शरीफ साहब जब जद्दा गए थे तो उस वक्त भी साद हरीरी इस्लामाबाद आया करते थे और वो खुफिया बातें करते थे, फिर वो रास्ता खुला था। नहीं, अब मेरे ख्याल में कोई मीडिएटर दस्तयाब नहीं है। अब ये खुद ही कुछ करना पड़ेगा और ये मैच्योरिटी इसी में है कि खुद ही कर लें। लेकिन बज़ाहिर बड़ी मुश्किलात लग रही हैं जी, क्योंकि देखें आप, वो एक तरफ तो आपने महमूद खान अचकज़ई साहब को इस बारे में ज़िम्मेदार बनाया है, लेकिन उनके पास भी मैंडेट नहीं है। ये मानने की बात है, उनके पास मैंडेट नहीं है और किसी के पास भी मैंडेट नहीं है। अगर मैंडेट नहीं है तो वो बातचीत करने में उनकी हिचकिचाहट समझ में आती है, और मैंडेट लेने के लिए जो लवाजमात चाहिए वो हो नहीं सकते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन मेरे ख्याल में जो PTI की क़यादत यहाँ मौजूद है वही, उसी को ही ये चाबी लगानी पड़ेगी और कुफल खोलना पड़ेगा
उनको डर ये है कि अगर वो मुज़ाकरात पे चले जाएंगे तो इसको -1 लोग समझने लग जाएंगे और हुकूमत भी ये तासुर देगी कि ये -1 की तरफ कदम है। तो उनकी हिचकिचाहट समझ में आती है, लेकिन लीडरशिप यही होती है कि आगे बढ़ना पड़ता है ताकि रास्ता खुले। -1 हमारी सियासत में ना नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी तो उस वक्त से शुरू हुआ था। उस वक्त कहते थे -1, नवाज शरीफ को माइनस करके शहबाज शरीफ को हुकूमत देते। शहबाज शरीफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से बड़े पसंदीदा रहे। बैरिस्टर दानियाल साहब, नवाज शरीफ साहब जब जद्दा गए थे तो वापस आ गए थे एक दफ़ा, फिर मुशर्रफ साहब ने शिकायत की सऊदी हुकूमत से, तो प्रिंस मकरन थे वहाँ से आए, वो इनको हथकड़ियाँ डाल के जहाज़ की सीट के साथ लगा के हैंडकफ करके तो फिर वापस ले जाया गया था। तो इस अरेंजमेंट से हम आगे बढ़ सकते हैं अगर सियासी बसीरत दिखाई जाए। सियासी लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं हर चीज़ पे एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डालता, आप लोग भी तो रास्ता निकालें। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, देखिए हमें जब उठाकर पकड़ा गया था और अंदर डाला गया था तो एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट थी जिसने उठा के एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। आज के मुलाकात जो हैं बड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ एक इन हाउस चेंज से प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, उसके बाद वो एक्सपोज हुआ, जो चीज़ें की हुई थी उनके ऊपर उनको सज़ाएँ हुई। शुरू तो वहाँ से होता है। फिर उसके बाद आपने जो किया कि आप रोज़ गाली लोगों के बच्चों के सर के ऊपर कफन बांध कर इनको गद्दार कहना, रोज़ कभी एक चीफ़ के बारे में कहना, कभी दूसरा, वो आपने नहीं देखा था। फिर इस सारे सिलसिले में इमरान खान, हम थोड़ा सा चीज़ें भूल रहे हैं। इमरान खान 1.5 साल जो बाहर रहे हैं, वो जो जलसे, जो जुलूस, क्या हम भूल गए क्या तकरीरें करता था? हम भूल गए वो क्या, मतलब दिस इज़ नॉट अ यस्टरडे स्टोरी ना, ये पूरी एक लेगेसी इमरान खान लेके आ रहा है। कौन कौन से पाकिस्तान के इलाकों में कि आपने हर चीज़ करके कोशिश कर ली कि आपने समझाया कि भाई लीडरान वो नहीं होते कि जो लोगों को लड़ाएं, जो लोगों के बच्चों को कहें सर पे कफन बांध कराओ। लीडरान वो नहीं होते जो तफरीक और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर करें। वो तो BLA होती है, वो तो आपकी TTP होती है। मतलब लीडर्स तो अपने मसाइल मसलों के बावजूद जोड़ने की बात करते हैं, मुल्क को मुस्तहकम करने की बात करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ने की करते हैं। वो इमरान खान की जो सोच, जब इन्होंने उसको देखा तो सब डर गए और इनको रियलाइज़ हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर हमने बनाया था ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया। बनाया उन्होंने था, फिर और कैसे बनाया? एक टांगा पार्टी थी। तो फिर सर उनको भी तो कहे ना कि इस तरह के तजर्बों से बाहर आ जाए। ये टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर जब जेल में गया तो फिर इसको बड़ी लीवरेज मिल गई। आपकी रोज़ मुलाकातें होती थी, सारा कुछ होता था, मिलने लोग जाते थे, हम भी देखते थे बाहर जमे गफीर होता था, 400 बंदा मिल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि इसका तो वैनम ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो था ही मॉन्स्टर। इसने वहाँ से भी गाली, तफरीक, आग लगाओ, कफन बांध कराओ, इस्लामाबाद की बिल्डिंगों के ऊपर हमला करो, PTV को टेक ओवर कर दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस को टेक ओवर कर दो। वही बयानिया फिर शुरू हो गया। उसको रोक के कर्टेल किया गया तो कहा कि भाई कि आप सिर्फ फैमिली और वकील मिलेंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। फैमिली और वकील मिलने शुरू हुए तो उन्होंने कहा ऐसी कि तैसी, मेरा बयान है, ये मेरी ट्वीट। आपके आर्मी चीफ को गद्दार कहना, आपको इंडिया के साथ तशबीह देना, आप क्या करना। फिर उसको जब रोका गया इनके हैंडल्स और चीज़ों को, तो आपने फिर इनको चांस दिया आपको, तो वो फिर आपके वकील और इनकी बहन मिली। ये लास्ट जब इनकी कमिटमेंट के ऊपर, तो इनकी बहन ने बाहर निकल के कहा कि मैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी, मुझे बिल्कुल मना किया गया है। इनके वकील ने भी कहा मना किया गया है। ये KP के हाउस वहाँ से सीधा गई, वहाँ से CM को बुलाया और CM ने कहा ऐसी कतैसी, मुल्क को हम आग लगा देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे, हम देखेंगे अब हमें कौन रोकेगा। फिर वही चीज़ शुरू होगी। देखें, आपके मुल्क में दो सोचें नहीं इकट्ठी चल सकती। तफरीक, नफ़रत और आग लगाने के लिए की सोच और मजबूत पाकिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। एक सोच को मरना होगा या मारना होगा, और वो सोच जो आज लोग उसको, आप एक सोच को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं मारने की कोशिश कर रहे। वो सोच को लोगों ने जब लोग निकलना छोड़ दें और आपके उसके इर्द गिर्द लाखों की आबादी है, लोग निकले ना, लोगों ने सोच को खैराबाद कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में तफरीक तकसीम की बात करती है। मैं ऐश्वर्या बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका शो करता हूँ, बड़ा खुशी से आता हूँ क्योंकि इनका लहजा, तरीक़ाकार बात करने का, हम सेम वेवलेंथ में होते हैं। मैं भी अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार करता हूँ, ये भी करते हैं। हम मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और हम अच्छी तरह चल जाते हैं। लेकिन मैं यही ओए तोड़े करने शुरू हो जाऊँ, ये मुझे कहे तू ये और मैं भी तू, तो वो फिर हम किस लेवल तक चले जाएंगे? जब तक ये अपना लहजा और तरीक़ाकार को दुरुस्त नहीं करेंगे तो मफामत नहीं हो सकती। ताली दोनों हाथों से बजनी है। बैरिस्टर उमैर साहब से देखें, क्या रद्द अमल है सर? देखें, बात है, देखें
फिर वही पास में चले जाते हैं। इमरान खान को आपने कह दिया, देखें आप हिस्ट्री को कंगालें, जनरल जिलानी का बगल बच्चा इमरान खान तो नहीं था ना। जनरल जिलानी के बगल बच्चे से बनने के से सफ़र शुरू हुआ और हकीकी बच्चा बन गए जनरल ज़िया का। फिर देखें कॉन्डक्ट में क्या आया, जब इतनी मोहब्बत भी मिली फिर भी आपने क्या किया, जनरल ज़ियाउद्दीन को लाने के लिए आपने ही एक आर्मी चीफ़ को अगवा कराने की कोशिश की ना, वो इमरान खान तो नहीं था। फिर जो गुजरांवाला की स्पीच उठा के देख लें, आज आप कहें कि जी वो सोच बुनियादी देखें, बुनियादी सोच क्या है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं कि किसी एक एक्स्ट्रा एंड से इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिटिकल फील्ड आज़ाद हो। हम खुद आपस में कोशिश वो वाली करना ही नहीं चाहते। जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं, हमें जहाँ से कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए हम वो लेने को तैयार हैं, मगर हम सियासत को जो है ना मौका नहीं देना चाहते। हम एक दूसरे को जितना रगड़ा लगा सकते हैं हम लगाएंगे, मगर जहाँ ख़राबी है, जिसकी अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी निशानदेही की कि देखें हम सबको अपने अपने रोल में वापस जाना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कोई एक्सेस रोल है तो हम वो वापस देने को हमें तैयार होना चाहिए। देखें मुल्क सबका है, हम उसके लिए नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे हैं, और इस इक़्तिदार के लिए हम इतनी एक्सट्रीम हद तक जाना चाहते हैं कि हम जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं हम कहते हैं उस सोच को मार दे। देखिए उसी सोच को मारने के नतीजे से ही पाकिस्तान में ये सारे फसादात हुए हैं ना। आज कश्मीर जल रहा है, बलूचिस्तान को हीलिंग टच की ज़रूरत है, वो किस तरह से आएगी जब हम सियासतदान अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। आपने AJK में PTI की गवर्नमेंट निकाल दी, चले जैसी भी निकाली, सियासी लोग पीछे हुए, आज एक नया फसाद बन के सामने आ गया है। आपको भी पता है कि वो इंटरनेशनली आपके लिए बैड लाइमलाइट क्रिएट कर रहा है। अगर सियासी लोग हों, सियासी लोगों का बीच में प्रॉपर किरदार हो तो ये वाले मसले नहीं हो सकते, ये सेट हो सकते हैं। मगर आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक खौफ से मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। वो खौफ क्या है? -1 हर पार्टी के साथ हुआ है। देखें इमरान खान को जेल में करके PTI के साथ -1 चल रहा है ना, तो नवाज़ शरीफ साहब भी आज इक़्तिदार में -1 ही हुए हैं। मगर मसला क्या है, इससे बड़ा भी मसला दरपेश है जिसको शहबाज शरीफ साहब को ठीक अदराक है कि ये -1 से -all की तरफ गेम जा रही है।